हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। परसेंटेज चैप्टर में हम लोग मैथ्स वाले पोर्शन कर रहे हैं और परसेंटेज में अब 2 डायमेंशनल क्वेश्चन पे थे। मीन्स दोनों डायमेंशन जब चेंज होने लगे, एक क्वेश्चन करके दिखाया था रेक्टेंगल का, ठीक है। अब उसी को हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे कि रेक्टेंगल के बाद मान लो स्क्वायर भी आ जाए। जैसे स्क्वायर पे आपको दे दे, क्या दे दे, sides of a square is increased by 10%. Find the percentage increment in the area। कैसे करेंगे, सोचे थोड़ा सा। किसी स्क्वायर के साइड को 10% से इंक्रीज कर दिया गया है तो क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीमेंट। तो एक तो सिंपल सा मेथड है वही कि 10% का क्या कर लोगे, वैल्यू निकाल लोगे, कितना 1/10। मीन्स डिनोमिनेटर हमेशा क्या देता है, ओरिजिनल चीज़ देता है। तो मान लिया ओरिजिनल लेंथ किसी साइड्स का स्क्वायर का क्या था, तो 10 यूनिट था, कुछ भी 10 यूनिट, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर मान लो। हमें यूनिट पकड़ के चलते हैं। नोमिनेटर चेंज बताता है, तो मीन्स एक से चेंज हुआ है, क्या चेंज में भी क्या बढ़ा है। तो न्यू साइड्स क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ ऑफ साइड्स। तो न्यू लेंथ हो जाएगा 10 + 1 दैट इज 11। अच्छा, तो ओरिजिनल यदि साइड्स का लेंथ 10 था तो स्क्वायर का एरिया सबको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, तो साइड्स का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर, इसी तरह लिख सकते हो। तो ओरिजिनल एरिया यहीं पे जब लिखते तो क्या हो जाता, तो ओरिजिनल एरिया आपका हो जाता कितना, तो 10 × 10 मीन्स 10 का स्क्वायर 100। अब न्यू एरिया जब आप पूछते, न्यू एरिया तो क्या हो जाता 11 × 11, 11 का स्क्वायर मीन्स 121। बताया था कि इसमें परसेंटेज निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इंक्रीमेंट कितने % से कर सकते हो, 21% से इंक्रीमेंट हो गया आंसर। अब इतना नहीं भी कर सकते हो, सिंपल सा डाटा 10%, 20%, 30% हो तो मैं बताया था मन में कर लेना मेरे भाई। जैसे मान लिया कि साइड्स का ओरिजिनल लेंथ 10 है, 10 मान लिया, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर, तो ओरिजिनल एरिया 100 हो गया। अब साइड्स बढ़ा दिया गया है 10% से, मीन्स अब वो 10 का 10% कल बताया था, 10% रूल मीन्स 1 हो जाएगा। मीन्स साइड्स का लेंथ 10 ना रह करके अब हो कितना गया, 11 हो गया। तो अब ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा 11 × 11 मीन्स 11 का स्क्वायर दैट इज 121। आंसर क्या आ जाएगा तेरा 121। यही तो बताया, क्या बताया कि मान लिया, बताया था कि सिंपल डाटा में मान लो कि ओरिजिनल लेंथ 10, तो ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब न्यू लेंथ क्या हो जाएगा A1, इसको मान लो तो क्या हो जाएगा 10 का 10% बढ़ा देंगे मीन्स 11 हो जाएगा। न्यू एरिया क्या हो जाएगा, न्यू एरिया क्या हो जाएगा, एरिया न्यू हमें यदि लिख रहे तो क्या हो जाएगा, तो 11 का 11 121। आंसर क्या हो जाएगा 21%। सीधा सी एकदम मन में कर लेना है। कोई ये सब कैलकुलेशन तो मैं बताया, मन में कर लो, फिर से सिखाया क्या कि मान लिया कि साइड्स 10, तो स्क्वायर का एरिया कितना 10 का स्क्वायर 100। अब साइड्स 10% से बढ़ा दिया गया मीन्स 10 बढ़ करके 11 हो गया, तो न्यू एरिया 11 का स्क्वायर 121 मीन्स 21% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। एक डिक्रीमेंट वाले भी कर लेते हैं, क्या डिक्रीमेंट वाले भी कर लेते हैं। मीन्स साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाई 20%, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाई 20%। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द एरिया। हिंदी मीडियम वाले भाई लोग, किसी वर्ग के भुजा 20% से कम हो जाती है तो उसके एरिया में कितने % की कमी होगी, तो एरिया में कितने % की कमी होगी। फिर सेम सोचो, क्या मैं बताया कि मान लो 10 तो एरिया क्या हो जाएगा 100। अब 10 ना रह करके 20% से डिक्रीज हो गया मीन्स 2 से कम हो गया, एरिया क्या बच जाएगा 8 × 8 मीन्स 64। कितने % का डिक्रीमेंट 36% का। बिल्कुल उंगली पे कर लेना है, या बाकी मेथड है सो बता देता हूँ कैसे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लिखें, बिल्कुल लिखें। मीन्स ओरिजिनल लेंथ डिनोमिनेटर दिया क्या हो जाएगा
ओरिजिनल साइड्स का लेंथ मीन्स 5 यूनिट। न्यू ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मीन्स 5 - 1 दैट इज 4। ठीक है, दैट इज 4। अब देखते हैं तो ओरिजिनल एरिया कितना, ओरिजिनल एरिया हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर मीन्स 5 × 5 25। न्यू एरिया, तो न्यू एरिया आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 4 × 4 16। अच्छा देखो, अब इसको बार बार कम बेसी मत करो। अब यहाँ से देखो बेस 100 नहीं आया तो कैलकुलेट करोगे कितने से कम है, तो 9 से किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में बेस कितना 25 × 100 मीन्स 4 दैट इज 36% का क्या हो गया, कमी हो गया। लेकिन देखो बार बार अब इतना मत करना, ये बचा लेना, इस मेथड से भी करोगे तो। अच्छा देखो 25 पे 9 कम हुआ तो 100 पे नहीं कि निकाल लोगे, बेस में 100 ही तो लाना है बस केवल। तो सीधे 9 4 या 36 फिर से बताया क्या, 25 पे मान लो 9 कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेस यदि 100 ले आए तो 100 पे कितना होगा, 25 4 जा 100 लाना है तो 9 4 जा भी करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 36%। ऐसे आप सोच सकते हो। अब देखो इसी पे मेंसुरेशन में जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको इसी पे पूछेगा, पूछ देगा सर्कल पे भी पूछेगा। जैसे देखते हैं सर्कल क्या पूछेगा, सर्कल पे पूछेगा इफ, लिखो रेडियस ऑफ ए सर्कल, व्हाट रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन लगा लेना इन द एरिया, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द एरिया, और सेकंड क्वेश्चन लगा लेना परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द सर्कमफेरेंस, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस इसी को पेरीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, सेम मेथड से बनेगा, बस घबराना नहीं है। अब कांस्टेंट कांस्टेंट लोगे तो फंस जाओगे चक्कर में। जैसे पहले तो सर्कल होता क्या है, तो सर्कल मैं बना दिया, यहाँ से ये होता है क्या, रेडियस। अब जिसे समस्या हो, एरिया ये वाला पार्ट होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर इसी को बोलते हैं, पी या सी इसी को बोलते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 2πr। पेरीमीटर सिंपल सा होता है कि मान लो किसी पॉइंट पे आप रख दो इस मार्कर को और घूमते हुए फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे स्क्वायर का पेरीमीटर जब आपसे कोई पूछता होगा तो अच्छा स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स मान लो यहाँ से हम चले तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए, ए 4 बार ए ट्रेवल किए, इसीलिए स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 4a। रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। उसी तरह मान लो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मेन क्या है प्रॉपर्टीज कि लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स जो इसके अपोजिट साइड्स मीन्स आमने सामने की साइड्स हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अब मैं बताया कि किसी एक पॉइंट पे मान लो यहाँ मैं पेन रख दूँ, यहीं से चलूँ तो क्या हो गया BL मीन्स हमें क्या मिला, B + L + B + L मीन्स क्या मिला, 2 बार B और 2 बार L, 2 यदि कॉमन ले लिया तो L + B। यही होता है ना पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर रटने बटने वाली चीज़ नहीं है, समझ जाना है लॉजिक से। तो स्क्वायर का पेरीमीटर 4a, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 × L + B। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि सर बनाएं कैसे। तो देखो कैसे बनाना है, ये तो बस एक्स्ट्रा चीज़ें बता दिया, ऐसे जब मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। तो देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को एक तो मन करा होगा कि सर एक बेसिक सा, देखो मैं तो बोलता हूँ ना कि π/πr² है ना, हटा दो ये सब झमेला। पाई कांस्टेंट चीज़ है, बाद में जाकर के कैंसिल होगा, समझ जाना r²। तो r² और कहाँ अभी किया, अभी तो हमने किया स्क्वायर का क्वेश्चन, बस सिंपल सा क्वेश्चन कि मान लो मन में ही कि उसकी साइड्स 10 थी तो क्या हो जाएगा, एरिया है सर्कल का 100। अच्छा अब 20% से बढ़ गया तो न्यू लेंथ साइड्स की क्या हो गई, 10 का 20% 2 होता है मीन्स 10, 2 से बढ़ा करके 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा नया एरिया 144 मीन्स 44% का इंक्रीमेंट हो जाएगा 44% का। करके दिखा रहा हूँ, जैसे आपको मन करा होगा कि सर बेसिक मेथड से करके दिखाओ, तो 20% का जब पढ़ो तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया, 1/5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मान लो इसे मैं बोल दूं
ओरिजिनल रेडियस तो क्या हो जाएगा आर, इसे आर बोल दूँ। अच्छा, एक से चेंज है मीन्स 1% से इंक्रीमेंट, तो इसे ले लो R1 या न्यू रेडियस, कितना हो जाएगा, तो 5 + 1 दैट इज 6 हो गया, 5 + 1 दैट इज 6। अच्छा, ओरिजिनल एरिया फिर क्या निकाल दोगे, चलो करके ही दिखा देता हूँ, लोग परेशान हो जाओगे। ओरिजिनल एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई और आर के जगह मैं क्या ले लूँ 5 × 5 दैट इज 25 पाई। न्यू एरिया जब मैं बताऊँ तो क्या बताओगे, तो पाई और इंटू 6 × 6 दैट इज 36 पाई। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, चेंज कितने परसेंट का एरिया में, इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हुआ है, तो 36 पाई माइनस 25 पाई कितना हो जाएगा, 11 पाई से बढ़ा है एरिया, 11 पाई से मीन्स इंक्रीमेंट कोई पूछा जाए तो क्या बचाओगे 11 पाई। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीमेंट जब मैं पूछूँ तो यही क्या बताओगे, इंक्रीमेंट बेस किसका 25 पाई, 25 पाई के रेस्पेक्ट में बात होगा ना, तो 25 पाई इंटू 100, पाई से पाई कैंसिल आउट, 25 4 जा 100, 44% का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया एरिया। अच्छा, इतना मोह माया में क्या फंसना मेरे भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ ना कि भाई छोड़ो ना यार, क्या करोगे, सिंपल डाटा रहेगा था। जब मान लो 57 × 1/7% इस तरह दे दे तब तो यही मेथड लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनो, मैं इतना करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, मैं बताया कि भाई एरिया होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। मैं बोला देखो पाई पाई लास्ट में आकर के कैंसिल आउट हो रहा है पाई से पाई, तो इसको क्यों पकड़ के चलोगे, शुरू से ही कैंसिल आउट कर लो ना, बात खत्म। हम आर स्क्वायर पे आ गए। आर स्क्वायर पे बोला कि मान लिया ओरिजिनल लेंथ ऑफ साइड्स क्या था, मीन्स साइड्स का लेंथ 10 था, तो 20% से बढ़ाने के बाद नया लेंथ क्या हो जाएगा 12 हो गया, तो ओरिजिनल 10 था तो एरिया क्या हो जाएगा आर स्क्वायर मीन्स क्या 100, और नया एरिया क्या हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144, 100 से 144 बोला, आंसर यही आ गया ना 44%। बस टेंशन नहीं लेना, इस तरह से समझना है 44%। दूसरा यदि हम इसी तरह से समझें, पेरीमीटर को सर क्या करें, तो पेरीमीटर में तो और आसान काम है मेरे भाई। पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर बताया या सरकमफेरेंस होता क्या है, तो अभी बताया आंसर क्या मतलब फॉर्मूला क्या 2πr। अच्छा, ये दोनों कांस्टेंट चीज़ें नहीं है, काम खत्म, मीन्स सिंगल डायमेंशन हो गया, मीन्स सीधा सीधी आंसर हो जाएगा। यदि 20% से बढ़ाया हो ना तो आंसर 20% आ जाएगा। सर ये कैसे, देखो बताता हूँ। मान लो आपको न मन भर रहा होगा तो निकाल लो, जैसे 20% का भी हमने निकाला था, क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये ओरिजिनल रेडियस हो गया, क्या ये आर इसे मान सकते हो, R1 मान लो न्यू रेडियस को, क्या हो जाएगा इंक्रीज किया है 5 + 1 दैट इज 6। अच्छा, तो ओरिजिनल सरकमफेरेंस भी क्या निकल जाएगा, ओरिजिनल मान लो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस इसी को बोल दो, क्या निकालोगे, तो 2 पाई और इंटू क्या 5 मीन्स 10 पाई हो गया 2πr। न्यू सरकमफेरेंस या पेरीमीटर इसी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई और इंटू क्या 6 मीन्स 12 पाई हो गया 12 पाई। अच्छा, इंक्रीमेंट पेरीमीटर में कितने का हुआ, तो 2 पाई का 12 पाई से 10 पाई घटा लोगे 2 पाई का। अच्छा, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, तो बाई क्या 10 पाई इंटू 100, पाई से पाई यहाँ भी कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 5 जा और ये क्या 20 जा, 20% आंसर हो गया इंक्रीमेंट का। मैं बोला इसी को रट जाना है कि देखो डिपेंड करता है कि फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लो एरिया में पाई आर स्क्वायर आ रहा था और सरकमफेरेंस में 2πr, तो मेन कल्प्रिट तो पाई है ना, इसी कारण कैलकुलेशन करें, ये सब तो कैंसिल आउट हो जाता है ना लास्ट में आकर के। तो जब 1 डायमेंशनल रहे तब तो सीधा सीधी वही आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, वही आंसर आ जाएगा। फिर यदि मान लो आपको डबल डायमेंशन हो जाए तब 10 लेट करके क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। जैसे बताऊं, जैसे आपसे मैं पूछूं कि ये जैसे स्क्वायर में भी आप यही कर सकते हो। स्क्वायर में आप क्या कर सकते हो कि इफ साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन पेरीमीटर। आंसर 10%, सीधा सीधी 10%, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 10%। ठीक है, तो ये वाली है, ये ऐसे सोच सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है, ये इसी तरह से सोच सकते हैं। 1 डायमेंशन पे हम देखेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन इस तरह से दे देता है, क्या दे देता है सो देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सरकमफेरेंस
ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 20% या 10% कर लो, इज इंक्रीज्ड बाई 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया। तो इसके एरिया में परसेंटेज इंक्रीमेंट बताए। परेशान हो जाओगे कि सर ये तो सरकमफेरेंस मीन्स 2πr, ये बढ़ा है, क्या करें। अरे भाई अभी बताया, रिवर्स चलो। क्या बताया कि सरकमफेरेंस मतलब आर पे डिपेंड करता है, मीन्स जितना परसेंट से आर बढ़ाओगे उतना ही परसेंट से सरकमफेरेंस बढ़ेगा, मीन्स वाइस वर्सा भी हो जाएगा। जितने परसेंट से आप सरकमफेरेंस बढ़ाओगे उतना ही परसेंट से रेडियस बढ़ेगा। तो मान लो 10% से आपने सरकमफेरेंस को इंक्रीज किया है, मीन्स रेडियस में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 10%। ये बोल रहा था, बस घुमाया है क्वेश्चन को। अब देखो कितना आसान हो गया, बता चुका हूँ ना। अब तो 10 मान लो तो ओरिजिनल एरिया कितना 100, रेडियस अब 10% से बढ़ करके मीन्स 11 हो गया है। तो नया एरिया कितना 11 इंटू 11 121, मीन्स इंक्रीमेंट कितने परसेंट का हो गया 21% का हो गया इंक्रीमेंट 21% का। कितना आसान काम है। मान लो 3D भी आ जाए, जैसे लिख लेते हैं 3D फिगर मतलब क्या, सबसे पहले दिमाग में आ रहा होगा क्या, क्यूब। तो लिखो इफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 10%। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए क्यूब, साइड्स ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 10%, फाइंड द पहला लिख लो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम, एंड सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द सरफेस एरिया। देखते हैं, बिल्कुल आसान सा चीज़ है, बस घबराना नहीं है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम एंड फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द सरफेस एरिया। और एग्जाम का ये सब दुलारा क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है, इसलिए ध्यान देना है, फोकस से पढ़ना है। एग्जाम में ही छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ देता है, लोग परेशान हो जाते हैं या टाइम बर्बाद करवा देगा। तो एग्जाम तो मेन है टाइम मैनेजमेंट। अब मान लो ये बनाए हम XY लेकर के बेसिक सा मेथड, 3-4 मिनट लग गया, तो आपका तो 3-4 क्वेश्चनों खेल कर दिया ना, मीन्स वो फेल करवा दिया, आप पास नहीं किए, उससे आप कर गए फेल। तो शॉर्ट मेथड सोचना है। सेम चीज़ क्यूब का, पहले तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, तो जो लोग भूल गए हो क्या लिख सकते हो, सर ए का क्यूब। भाई स्क्वायर से ही तो क्यूब बना, मीन्स स्क्वायर यदि ये है जिसके दोनों साइड्स इक्वल, तो इसको एक्सटेंड करके आप क्या बनाते हो 3D फिगर, बस हो जाता है क्या क्यूब। बस एक एक्स्ट्रा चीज लग जाता है, इसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, मीन्स स्क्वायर में 2 साइड्स है, इसमें हाइट हो जाओ, तीनों डायमेंशन इक्वल, जैसे ए और ए, यही तो क्या, तो स्क्वायर यदि 2D फिगर है तो इसमें क्या हो जाएगा 3D फिगर। स्क्वायर में एरिया की बात होती है तो इसमें वॉल्यूम्स की बात होगी, क्योंकि 3D वॉल्यूम्स का फॉर्मूला ही देख रहे हो, पावर क्यूब होता है उस। और जब रेक्टेंगल होता है ना, तो रेक्टेंगल का ही 3D एक्सटेंडेड फिगर क्या हो जाता है क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जांपल आपका रूम, माचिस का डब्बा, डस्टर, जिसे कन्फ्यूजन है डस्टर, सारे चीज़ है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब चीज़ है, लेंथ ब्रेथ हाइट, एक ए डायमेंशन, डस्टर ही तो है। मान लो इसे चरखूट बना दिया जाए राउंड, तो और परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगा डस्टर। ठीक है, तो आते हैं यदि वॉल्यूम्स पे पहले हम डिस्कस कर लेते फिर आगे चलेंगे। तो वॉल्यूम्स में इंक्रीमेंट पूछा जाए तो सेम में ट्रिक लगाओ। मान लिया कि साइड्स का लेंथ पहले 10 था, तो पहले वाली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 10 का क्यूब दैट इज कितना 1000। कितना आसान से बता रहा हूँ। न्यू लेंथ क्या हो जाएगा साइड्स का, तो भाई 10% से बढ़ा दोगे 11, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 11 का क्यूब। क्या दिक्कत है, मीन्स 1331। अच्छा परसेंटेज इंक्रीमेंट निकल गया, मैं तो देखते निकाल दूंगा। कैसे, देखो कैसे, कितने से इंक्रीमेंट हुआ है 331 से हुआ है। भाई 331 से 1000 पे हुआ ना, बेस लोगे कितना 1000, मीन्स ऐसे कर सकते हो 331 बाई 1000
इंटू 100, डबल जीरो के आंसर क्या आ जाएगा 33.1% इंक्रीमेंट। भाई इतना कौन करता है, यहीं से सोचो ना कि भाई बेस 100 लाना है, 1000 पे इंक्रीमेंट 331 का तो एक जीरो और हटाना है, मीन्स आंसर की सीधे कितना 33.1% हो गया आंसर। क्या करना है भाई, बेस ही तो हटाना है, बेस 100 ले आना है, क्योंकि 100 कैंसिल, मान लो यहाँ 100 होता तो 100 कैंसिल आउट हो जाता, इसलिए सीधे आंसर क्या होगा 33.1% इंक्रीमेंट। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हो, ये और आसान है, बस सिंपल सा बता, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन इस पर कर लिए। जैसे सरफेस एरिया होता क्या है, तो देखिए होगे 6a²। मैं बार बार बताया कि परसेंटेज निकालने में इसको खत्म ही करो ना, कांस्टेंट चीज़ों को पकड़ के क्यों लेकर के चलना, लास्ट में तो कैंसिल आउट होता है। अच्छा ए का वैल्यू अब तो सिंपल सा स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे हो गया, क्योंकि देखो 10% से इंक्रीमेंट मतलब क्या, ओरिजिनल एरिया 10 मान लिया तो 100, न्यू एरिया 10 से बढ़कर के 11 हो गया तो 121, मीन्स सरफेस एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट, 21% का, काम ही खत्म। कितनी आसान चीज़ है, ऐसा आसान कहीं नहीं मिलेगा। मीन्स 21% का क्या हो गया इंक्रीमेंट, किसमें, सरफेस एरिया में, वॉल्यूम्स में इंक्रीमेंट 33.1% का। और बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये मेंसुरेशन में भी काम आ जाता है ना, मेंसुरेशन का भी पोर्शन हो जाता है। अब एक बार डिक्रीज करने वाला कर लो, क्या क्यूब मान लो 20% से इसकी साइड्स डिक्रीज कर गई, तो फाइंड द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द वॉल्यूम एंड परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द सरफेस एरिया। जल्दी से निकाल देंगे, बिल्कुल कम टाइम लगना चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत से इतने देर से बके जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सेम चीज़ करोगे, मान लो साइड्स को हमने मान लिया था 10, तो वॉल्यूम्स, ओरिजिनल वॉल्यूम्स क्या हो जाएगा, तो मान लो ओरिजिनल वॉल्यूम को भी लिख लो, तो 10 का क्यूब कितना निकाल लोगे 1000। ये तो मन में ही कर सकते हो, बस मैं समझाने के लिए बोर्ड पे लिख रहा हूँ। अच्छा 20% से डिक्रीज होने के बाद नई एरिया क्या आ जाएगा, मीन्स न्यू लेंथ क्या आ जाएगा, सॉरी न्यू लेंथ 8 हो जाएगा, 2 से कमा दिया, तो न्यू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 8 का क्यूब 512। अब बताया कि कितने से कम दिख रहा है, 488 से कम रहा है 488 से, मीन्स सॉरी 488 से, अब 488 से कम हो रहा है, मतलब 100 जब बेस लोगे तो एक डेसिमल बैठेगा, 48.8% आंसर क्या डिक्रीमेंट, कम हुआ है डिक्रीमेंट। अब जिसको कन्फ्यूजन है निकालते रहो ऐसे, कितना 488 से कम हुआ, बेस कितना ओरिजिनल से 1000 इंटू 100। भाई मैं डायरेक्ट ही तो बोल रहा हूँ कि यहीं पे 1000 से यदि 488 कम हुआ तो 100 पे 10 गुना कम होगा, तो बस एक पॉइंट क्या लगे, एक डेसिमल लगा लो, 48.8% डिक्रीमेंट आंसर हो गया आपका, 48.8% डिक्रीमेंट। वॉल्यूम्स वाला मतलब सरफेस एरिया वाला और आसान, बोला कि 10 यदि एरिया था तो क्या हो जाएगा, 10 यदि साइड्स का लेंथ था तो एरिया सरफेस एरिया ओरिजिनल 100, न्यू वाला क्या हो जाएगा 8 हो गया, तो 8 इंटू 8 64, डिक्रीमेंट कितने परसेंट का 36% का डिक्रीमेंट। बना लेंगे ऐसे। फिर भी यदि डाउट हो, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है डाउट होता है, सेम चीज़ आपके पास ऑलवेज अवेलेबल है, 24/7 आपके साथ। कॉल कर लें, टेलीग्राम व्हाट्सएप किसी पे मैसेज कर लें। अब देखो इसी से तक केवल नहीं कर सकते हो तुम, और चीज़ें सोच सकते हो। जैसे ध्यान से क्या सोच सकते हैं, तो देखो कोई कहे आपको, पहले ट्रायंगल पे आते हैं फिर आगे। ट्रायंगल पे क्या कि लिखो, बेस ऑफ ए ट्रायंगल, इफ बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज increased by 20%, at the same time height is decreased by 10%. Find the overall change, find the percentage change in the area of triangle, हिंदी मीडियम वाले किसी त्रिभुज के आधार को 20% से बढ़ा दिया गया है, जबकि उसको ऊंचाई को 10% से कम कर दिया गया है, तो उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंजेज आएगा, एरिया में कितने परसेंट का चेंजेज आएगा। सेम मेथड क्या होगा, सेम मेथड सोचो। मान लिया मैं
जैसे पहले तो तेरे मन में ये आ रहा होगा सर क्या करते हैं, इसको ले लिया हमने फ्रैक्शन में बदलो 1/5। अच्छा 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, बेस है ना, हाँ, कि ओरिजिनल बेस यदि 5 है तो न्यू बेस क्या हो जाएगा, इसको मान लो b, न्यू बेस इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट से 6, सेम 10% का वैल्यू 1/10 मीन्स ओरिजिनल हाइट को h माना 10 है तो न्यू हाइट को h1 मान लो, कितना हो जाएगा, 1 से डिक्रीज हो गया है, 10 - 9 दैट इज 10 - 1 दैट इज 9। यहाँ तक किसको डाउट है तो बताओ, बहुत बार कर चुके हैं। अच्छा एरिया इज इक्वल टू होता क्या है, तो एरिया इज इक्वल टू सर हम जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नॉर्मल सा फॉर्मूला आपका ही है ट्रायंगल का। तो एरिया ओरिजिनल, मान लो ओरिजिनल एरिया था कि ओरिजिनल एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर हाफ बेस की जगह वैल्यू पुट करो, ओरिजिनल कितना है 50 और ओरिजिनल हाइट कितना था 10 दैट इज कितना 25 यूनिट्स, यूनिट का स्क्वायर कर लेना क्योंकि एरिया है तो यूनिट का स्क्वायर ही कर लेना, ठीक है। अब न्यू एरिया, न्यू एरिया क्या, तो न्यू एरिया सर मीन्स हाफ तो ही रहेगा, न्यू बेस कितना बढ़ के हो गया है 5 से 6 हो गया है, और न्यू हाइट कितना बढ़ के हो गया है, कमी कितने से हो गया है, तो सर कमी हुआ है 1 से तो हो गया है 9, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, तो न्यू एरिया कितना हो गया 27। अच्छा ये बताओ तो परसेंटेज चेंज नहीं निकालोगे, पहले तो चेंज हुआ कैसे, बढ़ा या घटा, तो 25 से 27 है मीन्स बढ़ा है, इंक्रीमेंट हुई है, कितने से इंक्रीमेंट हुए बेटा 2 से, 27 - 25 2, बेस क्या है 25 और इंटू 100 मीन्स क्या 8% का क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हुआ है एरिया में। अच्छा देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेस 100 लाओ ना, क्यों इतना करते हो, जैसे 2 बढ़ा 25 पे तो 100 पे कितना बढ़ेगा 8, क्योंकि 25 का 4 गुना आप ले रहे हो 100 तो 2 का 4 गुना 8, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बोला हूँ इसमें भी वो ट्रिक काम कर जाएगा, रामबाण है। कैसे सर, देखो करके दिखाता हूँ, छोड़ो ना ये सब मोह माया में, क्या सोचना भाई, मैं बोला कांस्टेंट चीज़ें तो कैंसिल आउट होगी, तो हाफ हाफ को छोड़ो ना, हाफ तो दोनों जगह कैंसिल ही आउट हो जाएगा ना, तो करना क्या है, तो मैं बोला फिर से मान लो, मान लिया बेस और हाइट 10 था, बेस और हाइट, तो ओरिजिनल एरिया 10 × 10 100 यूनिट हो गया ना, यहाँ तक तो आसान है। अब मैं बोला हूँ मन में ही कर लो, क्या बेस इंक्रीज हुआ है 20 से मीन्स बेस 10 से बढ़ करके 12 हो गया, और हाइट डिक्रीज हुआ है 10% से मीन्स 10 से 9 घट करके 9 हो गया, कितना बढ़ा 12 नमा 108, 12 9 जा 108, यही तो हुआ ना 8% का इंक्रीमेंट मेरे भाई। क्या ये सब मोह माया में पढ़ना, मन में करो। कैसे मन में किया हमने, तो क्या किया कि सर 10 मान लिया 100, ठीक है। अब बोल रहा हूँ कि एक बार इंक्रीज कर दो बेस को, कितने से 20% से, 10 बढ़ करके 12 हो गया, हाइट 10 घर कट करके 9 हो गया, तो 12 नमा 12 9 जा 108 मीन्स 100 पहले हमारा एरिया था, अब 108 हो गया कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 8% का, हो गया आंसर। कितना आसान ट्रिक बता रहा हूँ, हो गया आंसर, ठीक है। हाँ वो बेसिक वाला भी बताऊंगा, फ्रैक्शन वैल्यू वाला, जब थोड़ा टेढ़ा सा आएगा परसेंटेज वैल्यू, जो करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, घबराओ नहीं, वो भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कोई सोचना कि सर परसेंटेज वैल्यू आसान करवा रहे हैं, 20% 10% 30%, वो भी करवाएंगे। अब देखो इसी में दोनों डिक्रीमेंट दोनों इंक्रीमेंट वाला भी आप कर लेना, वो बार बार मैं नहीं करवाऊंगा, वो कर सकते हो। अब चलते हैं थोड़ा सा, क्या इसी पे सिलेंडर और कोन का भी पूछा जा सकता है। जैसे आप क्या सोचोगे, जैसे आप सोच सकते हो, क्वेश्चन लिखो क्या कि इफ बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, बेस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय, मान लो आसान सा ही डाटा भी लेते हैं, 20%, एट द सेम टाइम इट्स हाइट इज हाइट HEIGST होता है ऐसा, इट्स हाइट इज इंक्रीज ही कर लो, डिक्रीज, इज हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 10%, find the percentage change in the volume of the cylinder, find the percentage change in the volume of the cylinder, percentage change in the volume of the cylinder। हिंदी मीडियम वाले लोग, किसी सिलेंडर के रेडियस में 20% का इंक्रीमेंट, जबकि हाइट में
10% की कमी कर दिया गया है, तो वॉल्यूम में कितने परसेंट की चेंज आएगी? वॉल्यूम में कितने परसेंट की चेंज आएगी? तो देखो सेम चीज़ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। पहले तो मैं बताया कि सिलेंडर का वॉल्यूम पता होना चाहिए भाई। फॉर्मूला इसलिए मेंसुरेशन में तो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी होता है। यदि कोई आपको बोल दे कि बिना फार्मूला पढ़ा देंगे, गलत बोल रहा है। बिना फार्मूला मेंसुरेशन में नहीं पॉसिबल है। तो क्या कर सकते हो? तो हम कर क्या सकते हैं, देखो ध्यान से। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान जाओ, पाई आर स्क्वायर एच। मैं बोला पाई तो कैंसिल कर लो ना, कांस्टेंट चीज़ है, छोड़ ही दो। हमें कैलकुलेशन कितना पे करना है? आर स्क्वायर एच पे। मैं बोला कि मान लो पहले आर भी 10 था, हाइट भी 10 है, तो पहले वॉल्यूम क्या आ जाएगा? तो 10 का स्क्वायर इंटू 10 दैट इज कितना? 1000। कितनी आसान चीज़ है। अब मैं बोला क्या रेडियस 10 न रह करके क्या हो गया है? 12 हो गया है। 10 तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर पहले निकालोगे, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कम गया है 10% से, 10 न रह करके 9 हो गया है। कर लो कैलकुलेशन, मीन्स कितना? 144 इंटू 9। कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो देखो 1440 में से 144 घटा लो, मीन्स 1296 आ जाएगा। हम ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसे कर लो। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36, 3 कैरी 39, बचा 3, 9 3 12। अच्छा कितने परसेंट से बढ़ा? 1000 बेस लिए हैं तो कितने परसेंट से बढ़ा है? 296 से। 100 बेस लेते तो सीधा सीधी परसेंटेज चेंज कितना? 29.6% आंसर चेंज। कितनी आसान करके तो बता रहा हूँ, ज़िंदगी आसान बता रहा हूँ। वॉल्यूम मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 10,000। जब नया वॉल्यूम बताया तो 12 का स्क्वायर इंटू 9 दैट इज 144 इंटू 9 1296। कितने परसेंट से बढ़ा? 296 से। बेस कितना लिया हुआ है? 1000। 100 इसी को यदि बेस लेंगे तो हमारा निकल जाएगा 29.6%। किसी पे भी ये सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि हम हेमी स्फीयर पे भी यही काम, स्फीयर पे जैसे 4/3 फाई आर क्यू लिखते होगे, यही लिखते होगे। मैं बोला छोड़ो ना, ये तो कहें यहाँ से क्यू आर क्यू पे सोच लेना, बात ही खत्म। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या लिखते होगे? 2/3 फाई आर क्यू, ये वॉल्यूम खत्म, मतलब बेस खत्म। क्योंकि परसेंटेज में बेस का काम आता है ना, लास्ट में कांस्टेंट चीज़ें कैंसिल आउट होती है। कौन का वॉल्यूम क्या? 1/3 फाई आर स्क्वायर एच। अब ये तो कांस्टेंट चीज़ है 1/3, सेम कैलकुलेशन इसी पे। तो ये मैं आज बेसिक इसलिए बता दिया कि आप कुछ भी कर सकते हो, एक तरह से मेंसुरेशन में बताया जाता है। मैं यहीं आपका काम खत्म। हाँ ये मेथड नहीं मिलेगा जल्दी, ये सब मेथड हाँ मिलेगा मेरे स्टूडेंट के पास जो पिछले 6-7 सालों से हमसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेज में, उनके पास मिल जाएगा। तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अभी आसान करवा के मैं नहीं छोड़ूंगा, इस पे अभी अगली क्लास भी इसी पे चलेगी। तो बस घबराना तो है ही नहीं, बने रहना। अगली क्लास चलेगी जिसपे परसेंटेज का कुछ टिपिकल वैल्यू बताऊंगा और वहाँ पे प्राइस कंजम्पशन भी ऐड करूंगा। अभी तो बस एरिया तक में बता दिया, प्राइस कंजम्पशन एक साथ जब ऐड होगा तो मज़ा आएगा। तो फिर से सेम रिक्वेस्ट, वीडियो देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें। थैंक यू।